साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, सिविल सेवक, महान पत्रकार, महान शिक्षाविद, महान समाज सुधारक और एक बहुत बड़े महान इतिहासकार, भारत रत्न सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर सन 1817 को सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन हुआ करता है। 27 मार्च 1898 को करीब 87 साल की उम्र में सर सैयद का इंतकाल हो गया। हार्ट अटैक के चलते उनका इंतकाल हुआ। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और मुसलमानों के अंदर सर सैयद ने मुसलमानों को उनकी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजी सीखने की वकालत की। वह उस समय समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ थे। सर सैयद ने बतौर एक क्लर्क 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। बाद में अपनी मेहनत और कठिन तपस्या के चलते उन्होंने डिप्टी न्यायाधीश के पद पर भी रहते हुए विभिन्न विभागों में न्यायिक कार्य किया। जहां सर सैयद ने बड़े बड़े समाज सुधार के कार्य किए, मुसलमानों में शिक्षा की अलग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करके जगाई, वहीं वो एक बहुत बड़े इतिहासकार और पत्रकार भी थे। सर सैयद ने 1871 से 1897 तक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम तहजीबुल अखलाक था। इस पत्रिका के माध्यम से सर सैयद अपने विचारों को समाज तक पहुंचाया करते थे। बताते हैं कि जब सर सैयद एक अंग्रेज गवर्नर के ओएसडी हुआ करते थे तो उस वक्त यूएनओ की एक मीटिंग हुई और यूएनओ की मीटिंग के बाद, उस वक्त यूएनओ का कुछ और नाम था, यूएनओ की मीटिंग के बाद समाचार पत्रों में एक खबर छपी कि मुसलमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने से महरूम रह गए। यह बात सर सैयद ने उस समाचार पत्र में पढ़ी। जब इस बात का खुलासा समाचार पत्र ने किया कि मुसलमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात क्यों नहीं रख पाए, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मुसलमान वक्त के दौर की लैंग्वेज नहीं जानते थे, यानी इंग्लिश नहीं जानते थे। सर सैयद इस बात को पढ़कर बहुत बेचैन हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कौम को उस मुकाम तक शिक्षित करूंगा कि भविष्य में मुसलमान के संबंध में यह ना छपे कि मुसलमान किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के ज्ञान के अभाव में अपनी बात रखने से महरूम हो गए। तभी सर सैयद ने संकल्प लिया और काम शुरू किया और उन्होंने अलीगढ़ में
7 छात्रों के साथ एक मदरसे की स्थापना की। वही मदरसा बाद में करीब 1875 में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना और पहचाना गया, जो आज भी दुनिया भर के अंदर इल्म की रोशनी को फैलाते हुए जहालत के अंधेरों को दूर कर रहा है। उस यूनिवर्सिटी की जब संग बुनियाद रखी और सर सैयद ने उसमें काम करना शुरू किया, तो लोग बताते हैं कि सहारनपुर में भी सर सैयद चंदे के लिए, मदद के लिए आए थे और यहां पर लोगों ने उनके ऊपर जूते चप्पल फेंके, लेकिन सर सैयद ने हिम्मत नहीं हारी और वो उनकी पोटली बांध कर ले गए और बाद में उनको बेचकर उसकी रसीद बनाकर सहारनपुर में इस वक्त के जो जिम्मेदार लोग थे उनके पास भेज दिया और वो पैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर में लगा दिया। एक किस्सा यह भी सर सैयद के संबंध में बताया जाता है कि सर सैयद किसी नवाब के पास चंदे के लिए गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर में मदद के लिए गए, तो नवाब साहब एक कोठे पर या अपने घर पर तवायफ का डांस देख रहे थे और नशे में चूर थे और दौलत बरसा रहे थे। काफी देर तक सर सैयद वहां पर रहे और उन्होंने नवाब साहब से कहा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की तामीर के लिए, मदद के लिए आपके पास आया हूं और आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे और आप इस तवायफ पर धन लुटा रहे और इसमें मस्त है, मेरी तरफ भी तवज्जो दो। तो बताते हैं कि नवाब ने सर सैयद अहमद खान से कहा कि ये तवायफ तो मेरा दिल बहला रही है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब सर सैयद ने बताते हैं कि घुंघरू उठाए और अपने पैरों में बांधे और डांस शुरू कर दिया और कहा कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। साथियों, इस तरीके से इतनी मेहनत करके सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और आज उस यूनिवर्सिटी को इस मुकाम पर पहुंचाया कि हर किसी का, विशेषकर मुसलमानों का, ये सपना होता है कि मेरे औलाद पैदा हो, मेरी शादी हो, औलाद पैदा हो, बड़ी हो और मैं बाद में सर सैयद अहमद खान की यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर अपने बच्चों को तालीम दिलाकर आत्मनिर्भर बनाऊं और जहालत के अंधेरों के खिलाफ एक जंग की शुरुआत करूं। इस महान समाज सुधारक, महान इतिहासकार, महान पत्रकार के जन्मदिन पर मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सर सैयद अहमद खान की विचारधारा को अपनाते हुए जहालत के अंधेरों के खिलाफ जंग शुरू करें और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को मयारी एजुकेशन देकर आत्मनिर्भर बनाएं ताकि उनका कहीं उत्पीड़न ना हो सके, उनका शोषण ना हो सके और वो समाज की तरक्की के लिए, समाज से कुरीतियों के खात्मे के लिए संघर्ष कर सकें। एक बार फिर से आप सबको सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन 17 अक्टूबर पर बहुत बहुत बधाई। खुदा हाफिज।